जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार किया। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे छाया किया। हो, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार किया। मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे छाया किया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.5 के पार्ट 7वें को। इससे पहले कि हम 6 पार्ट आपका क्लियर करा चुके थे, इसमें हम लगभग 1 दर्जन क्वेश्चन को कवर करा चुके थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। राइट, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिया गया है कुछ मान, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो कह रहा है यहाँ पे आपको कि सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। राइट, यदि हमें दिया गया है ये वैल्यू और लाना क्या है, इसको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये सूत्र है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हल करते हैं हम, तो जो दिया गया है वैल्यू उसको उतार लेते हैं, अर्थात x प्लस वाई प्लस कितना दिया है जेड इज इक्वल टू कितना दिया गया है 0। ये गिवन दैट है, दिया गया है। अब क्या करना है, आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, चूंकि होता क्या है, तो होता ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस कितना तो z, दूसरे कोष्टक में क्या होता है तो x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर माइनस xy माइनस y z माइनस जेड एक्स। राइट, तो इतना होता है। अब क्या करेंगे हम, चूंकि यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे आपको क्या पुट करना होगा, तो आपको पुट करना होगा क्या, तो 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पर गुणे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस कितना तो जेड एक्स। राइट, अब इधर क्या है, तो इधर हम देख पा रहे हैं कि x के क्यूब है प्लस y के क्यूब और प्लस क्या है तो z के क्यूब माइनस कितना है तो 3xy और कितना है z। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इधर क्या होगा, तो आपका सेम टू सेम वही रहेगा, x प्लस वाई क्यूब प्लस कितना तो z क्यूब माइनस कितना तो 3xy और कितना z। राइट, इधर क्या हो जाएगा, तो जब 0 से आप जानते हैं कि गुणा होता है तो क्या होता है, तो टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पर क्या होगा, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस z का क्यूब हो जाएगा। और चूंकि आप ये भी जानते हैं कि जब ऋणात्मक राइट साइड में जाता है, पक्षांतर होता है तो धनात्मक हो जाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 3xy और कितना z। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि यही हमको लाना था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमने भी यहाँ पर ला दिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, तो राइट, इसके स्क्रीनशॉट करने के लिए हम आपको 3 सेकंड टाइम देते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो आपके पास पार्ट दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन का, और इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, वास्तव में घन नहीं करना है और इसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, बिना घन किए हुए आपको क्या करना होगा, तो सॉल्व करना होगा। तो आप जानते हैं कि एक सर्व समीका होता है, उसी की मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हल करते हैं, तो फर्स्ट का अगर हल हम देखते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है आपका कि x के क्यूब क्या होता है, तो x के क्यूब प्लस y के होता है क्यूब और प्लस कितना तो z के क्यूब माइनस 3ab। राइट, ऐसे होता है माइनस 3ab, तो इसको हम राइट साइड में लेते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी x y और कितना हो जाएगा z
कब? यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो हो वो किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो तब। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो x के जगह पे, y की जगह पे और z के जगह पे क्या करेंगे, वैल्यू को भर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर हम क्या लेंगे, तो माइनस के 12 लेंगे, फिर गुणे y की जगह पर आप क्या लेंगे, तो 7 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर गुणे z के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी में हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 1260, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 1200 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप सेकंड नंबर पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पार्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर में आपका क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 28, 28 का क्या है, तो क्यूब है, उसके बाद प्लस माइनस के क्या है, तो 15 का क्यूब है, और उसके बाद प्लस माइनस के 13 का क्या है, क्यूब है। इस स्थिति में भी आप जानते हैं कि x के क्यूब प्लस y के क्यूब आप प्लस कितना, तो z के कितना है, तो क्यूब इज इक्वल टू होता है क्या, 3x y और z। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो तब। तो इस स्थिति में भी आप x के जगह पे, y की जगह पे और z के जगह पे क्या कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भरते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू एक्स के जगह पे कितना है, तो 28 है, फिर इंटू वाई की जगह पर कितना है, तो माइनस का 15 है, तो माइनस के यहाँ 15 लिख देंगे, फिर गुणे जेड, जेड की जगह पर कितना है, तो माइनस का कितना है, 13 है। इन सब का अगर गुणा हम करा दे, राइट, इन सब का गुणा करा दे तो ये आएगा आपका कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 और वह 8 से गुणा करेंगे, उसके बाद 3, ठीक, 20 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0, 16,380, यानी 16,300 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, राइट। और यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको 3 सेकंड टाइम देते हैं हम। तो अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। संभव व्यंजक का मतलब ये हुआ कि आपका लंबाई और चौड़ाई क्या है। ठीक है, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मान क्या है और चौड़ाई का मान क्या है। तो यहाँ पर चूंकि 2 पार्ट दिया गया है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में, पहला पार्ट में भी क्षेत्रफल है और दूसरे पार्ट में भी क्षेत्रफल है, सेम फर्स्ट के जैसे ही सेकंड को भी आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं हल फर्स्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट में देखा जा रहा है ये कि पहला नंबर जो पार्ट दिया गया है इसमें क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो है वह आपका 25a² है माइनस 35a प्लस कितना है, तो 12 है, राइट। इसे क्या करना होगा हमें, तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं कि होता क्या है, तो लंबाई गुणे क्या होता है, तो चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस स्थिति में इसका हमें क्या करना होगा, तो फैक्टर करना होगा। फैक्टर करेंगे तो 25 से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 25, 25 से गुणा करेंगे किसमें, 12 में। ठीक है, तो 25 से 12 में अगर गुणा करते हैं तो आएगा आपका कितना, तो 300 आएगा, राइट। ठीक है, अब 300 का क्या करेंगे हम, तो 300 का फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करें कि बीच में 35 आ जाए। तो इसको 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं तो 75 हो जाएगा, 3 से काटते हैं 3 × 6 3 × 5 15, 5 × 5 25 और 5 × 5। अर्थात हम देखते हैं कि मध्य पथ 35a है, तो इस स्थिति में 2 × 4 4 × 5 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 और 3 × 5 15, अर्थात आपका 20 और किसका बनेगा, 15 का। ठीक है, 20 15 कितना हो जाएगा, 35, और 20 से 15 में गुणा करेंगे तो 300 भी आ जाएगा, राइट। तो इस स्थिति में आपका हो जाएगा 25a की कितना, तो स्क्वायर माइनस यहाँ पे 35a प्लस कितना 12, तो 35a की जगह पे क्या रखना होगा, तो यहाँ पे रखना होगा 20 कितना, तो a और फिर माइनस कितना, तो 15a। ठीक है, 15 और 20 दोनों जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, फिर प्लस लास्ट में कितना, तो 12। अब क्या करना होगा, तो अब इस स्थिति में आपको इन दोनों में क्या लेना होगा, तो कॉमन लेना होगा, फिर इन दोनों पदों में कॉमन लेना होगा। तो कैसे हम लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है,
तो ठीक है, तो इसमें देखते हैं 5 हो सकता है, 5 से 25 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ए हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ए है, तो इसमें छोटा वाला जो मान होता है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ 5 25 कितना हो जाएगा 25, और ए से ए कट गया तो एक ए बच जाएगा, फिर माइनस 5 चौको 20, 5 से 4 बार में भाग जाएगा तो 20 आएगा, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर इन दोनों में आपका क्या कॉमन हो सकता है, तो इन दोनों में देख पा रहे हैं कि 3 हो सकता है, 3 से 15 भी कट जाएगा, 3 से 12 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन अगर लेते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 ये होगा, फिर प्लस माइनस में अगर भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों मिल रहा है, अगर ये दोनों मिल रहा है तो सत्य है, अगर दोनों नहीं मिलता तो क्या हो जाता, असत्य हो जाता। तो इस स्थिति में आपका दोनों मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a माइनस कितना 4, कॉमन के मतलब क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निकल जाएगा, तो इससे इसमें भाग देंगे तो एक क्लियर हट जाएगा और खत्म हो जाएगा, बचा क्या आपका, तो 5a माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो एक क्लियर हो जाएगा, आपके पास 3 बचा, राइट। अब इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तो लंबाई गुणे कितना है, तो चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई गुणे कितना है, चौड़ाई, यहाँ भी क्या है, तो लंबाई गुणे कितना है, तो चौड़ाई है, ठीक है। इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि लंबाई का मान अगर इतना है तो चौड़ाई का मान इतना है, ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पे ले सकते हैं आप, यदि ध्यान से, यदि लंबाई बराबर कितना, देखिए ध्यान से, यदि लंबाई बराबर कितना, तो 5a माइनस कितना 4, ठीक है, तब यहाँ लिख सकते हैं, तब चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई जो होगा वो कितना होगा, तो चौड़ाई का मान जो होगा वो होगा आपका 5a माइनस कितना, तो 3 के बराबर। अगर लंबाई इतना होगा तो चौड़ाई इतना होगा। अगर दूसरे स्टेप में ये भी लिख सकते हैं कि यदि आपका जो लंबाई होगा वह हो जाए कितना, ये 5a माइनस कितना, तो 3 हो जाए, ठीक है, तो तब यहाँ पे चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, तो तब चौड़ाई का जो मान होगा आपका पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, लंबाई वाला मान जो होगा वो चौड़ाई का मान हो जाएगा, तो 5a माइनस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए गुणे में मान में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप इससे इसमें गुणा करिए चाहे इससे इसमें गुणा करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लंबाई इतना होगा तो चौड़ाई इतना हो जाएगा, और चौड़ाई इतना होगा तो लंबाई इतना होगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार सेम प्रोसेस आपका यही आंसर हो जाएगा, राइट, यही आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट हम बताते हैं, सेकंड पार्ट को आप कैसे सॉल्व करिएगा। तो सेकंड पार्ट भी बेहद आसान है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, तो सॉल्यूशन यहीं पे लिख देंगे और डायरेक्टली आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो कितना दिया गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मान जो दिया गया है यहाँ सेकंड लिखिएगा, और क्षेत्रफल का जो मान दिया गया है वह कितना है, तो 35, y का क्या है, तो स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 13 है y और माइनस 12 है, राइट। अब आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो लंबाई गुणे कितना, तो चौड़ाई, ठीक है। आप डायरेक्टली सेम प्रोसेस है, 35 से 12 में गुणा करिएगा, उसके बाद इसका फैक्टर करिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 y की कितना स्क्वायर, और बीच में क्या रखिएगा, तो ऐसा करिए प्लस को लाना है, तो प्लस का 28 होगा, और माइनस या y और माइनस का कितना होगा, तो 15, और कितना हो जाएगा y और माइनस कितना 12, ठीक है। 28 में से 15 जाएगा तो आपका 13 बच जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। अब इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन इसमें क्या हो सकता है, तो 7 हो सकता है, 7 और y हो सकता है। जब 7 y होगा इसमें कॉमन, तो क्या मिलेगा, 7 पचे 35, 5 और y से y एक कट जगह एक मिलेगा, ठीक है, 7 चौको 28, 4 होगा और y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप अभी जान रहे कि 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्यों, 3 पचे 15 और y है तो y रहेगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, राइट। जब प्लस होगा तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर भी ये प्लस होना चाहिए, और यहाँ पे 3 चौको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, तो इन दोनों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन है 5y प्लस कितना है 4, तो बचेगा कितना, तो 7y माइनस कितना 3 बचेगा। यदि आप सेम प्रोसेस वही आप करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर यहाँ भी हो जाएगा आपका लंबाई गुणे कितना, तो चौड़ाई। तो आप यदि मानिएगा
यदि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यदि मानिएगा आप कि लंबाई का मान कितना है, तो 5y प्लस कितना है, तो 4 है। इस स्थिति में 4 है यहाँ पे, तब क्या होगा, तब चौड़ाई का मान कितना होगा, तो चौड़ाई का मान जो होगा वो क्या होगा, तो 7y और माइनस कितना होगा, तो 3 होगा। फिर लिखेंगे यदि विपरीत, यहाँ लिखेंगे लंबाई का मान जो होगा वह कितना होगा, तो 7y माइनस 3 होगा। तब चौड़ाई का मान कितना होगा, तो चौड़ाई का जो मान होगा वह 5y और प्लस कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो एक तरह से यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। राइट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड आपके पास समय है। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आखिरी नंबर क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। जहाँ पे दे रहा है कि घनाभो क्यूबॉइड्स जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आपको बताना है कि संभव व्यंजक क्या है। तो इस स्थिति में आप जान रहे हैं कि यहाँ आयतन दिया गया है, लेकिन किसका आयतन दिया गया है, तो घनाभ का आयतन दिया गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हल में आयतन, पहले का क्या दिया गया है जी, तो आयतन। तो लिखेंगे आयतन बराबर लिख देंगे, यहाँ सच दैट दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x के स्क्वायर माइनस 12x। राइट, आयतन क्या होता है, तो आयतन घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, तो ऊंचाई होता है। राइट, तो इस स्थिति में तीनों हम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, x कट गया, तो एक x बच जाएगा, माइनस 3 चौको कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इस स्थिति में आपसे अगर हम ये कहें कि ये तीनों गुणा में है, तो क्रमशः लंबाई का मान 3 होगा, चौड़ाई का मान x होगा और ऊंचाई का मान कितना होगा, तो x माइनस 4 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर फिर क्या, तो चौड़ाई बराबर और क्या, तो ऊंचाई बराबर, तीनों लिखा जा सकता है और बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लंबाई कितना हो जाएगा 3 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो x माइनस कितना 4, यही तीनों क्या हो जाएंगे आपका, तो आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक इसी प्रकार सेकंड नंबर को अगर हम लेते हैं, तो सेकंड नंबर में सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ पर कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 12 के वाई का स्क्वायर दिया गया है, प्लस कितना है, तो 8 के वाई माइनस कितना है, तो 20 है। इस स्थिति में अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 12 है, 8 है और 20 है। यहाँ पे अगर हम 4 ले लेते हैं कॉमन, तो ये सभी कट जाएंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर जब 4 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या है, तो के है कि नहीं है ये देखना होगा। तो क्लियरली ढंग से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर के भी होना चाहिए, तभी के कॉमन होगा, नहीं तो के कॉमन नहीं होगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग था थोड़ा, तो यहाँ पर 4 के कॉमन होगा। ठीक है, जब 4 के कॉमन होगा, तो इस स्थिति में आपके पास बचेगा क्या, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फिर के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3y के स्क्वायर हो जाएगा। राइट, फिर यहाँ पे प्लस 4 दूना के 8 होता है, तो यहाँ पे 2 और के से के कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा, फिर माइनस कितना, तो यहाँ पे 4 25 कितना होता है, तो 20 होता है। राइट, इस स्थिति में आप क्या कर पाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4k और इसमें अंदर क्या होगा, तो ब्रैकेट में 3 25 हो जाएगा 15 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि आप बीच में आ पाए 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y का स्क्वायर, यहाँ लाना है प्लस का, तो यहाँ पे 5y और 5 तिहाई 15 यानी 3y, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 5 तिहाई 15 भी हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो इस स्थिति में यहाँ पे 4k रहेगा आपका, फिर अंदर हम इसमें दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, यही सोचना है आपको। तो इन दोनों में केवल y हो सकता है कॉमन, तो यहाँ क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3y और फिर प्लस कितना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसमें क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे हो जाएगा 3y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 25 कितना हो जाएगा 5। तो अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, यहाँ 4k होगा। अब यहाँ दोनों चूंकि मिल रहा है, तो क्या करेंगे, एक कोष्टक में उतार लेंगे, यानी 3y प्लस कितना 5। राइट,
दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो y और माइनस कितना, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं कि चूंकि ये क्या है, तो आयतन है। तो आयतन है तो इसमें क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो घन में और घनाभ में क्या अंतर है, तो यही आप बताइएगा कि जो घन में होते हैं भुजा वो इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन घनाभ में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लिखेंगे लंबाई, ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि लंबाई कितना होगा तो चौड़ाई कितना होगा और ऊंचाई कितना होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो लंबाई का मान आपसे पूछा जाएगा, फिर क्या, चौड़ाई का मान इसमें पूछा गया है, और उसके बाद किसका, तो ऊंचाई का मान पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे आप, तो लंबाई मान लेंगे आप 4 की है, चौड़ाई मान लेंगे क्या है, तो 3y और प्लस कितना है, तो 5 है, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है आपका y माइनस कितना है, 1 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियरली ढंग से इसको क्या करिए आप, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 3 सेकंड दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।